प्रभु भक्तजनों, संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। इसे संकट चौथ व्रत तथा तिलकुटी चौथ व्रत भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने माता पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी को तिल संकटा चौथ कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आज के ही दिन जब गणेश जी कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा करने लगे थे, तो उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उन्हें प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। संकट चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके षोडशोपचार विधि से भगवान गणेश की पूजा करें और यह श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करें और पूरे दिन मन ही मन गणेश जी के नामों का जप करते रहें। सूर्यास्त के पश्चात स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर कर रखें, धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा तिलकुटा या गुड़ के बने हुए तिल लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़, घी आदि समर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस की बनी हुई एक टोकरी में रख दिया जाता है। पुत्रवती जो स्त्रियां होती हैं वो पुत्र की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं और इस ढके हुए नैवेद्य के पात्र को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम की भावना की वृद्धि होती है। आइए अब शुरू करते हैं तिल चौथ की कहानी। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी जबकि देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचकर अपना गुजारा करता था और अक्सर बीमार भी रहता था। इधर देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी। इस प्रकार देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ मास में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा एक छींके में रख दिया तथा सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, तो जब खाना खाएगी तो हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी कहने लगे कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं। ऐसा करना, तुम कल सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया, कहने लगा सारा दिन काम करके आया हूँ, 2 रोटी भी नहीं ला सकती हो क्या? क्या काम करती हो दिन भर? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे
कि धोने की मारी पाटे की मारी सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ प्रभु, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, अच्छा भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली कि क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा जो खाना देती थी वो भी आज नहीं मिला। हाँ, पूजा का बचा हुआ थोड़ा सा तिलकुटा छींके में रखा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोने की मारी पाटे की मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटें। वह बोली कि सारा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हुआ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब पहुंचूं कहाँ। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि कब से तंग किए जा रहे हो, मेरे सिर पे ही पहुंच लो, और कहाँ पहुंचोगे। जब देवरानी सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुंचे थे वहां पर हीरे और टीके की वे बिंदियां जगमगा रही हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह तकने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए कहीं नाराज हो गई होगी। बच्चे बुलाने गए कि चाची, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तो देवरानी ने जवाब दिया कि अब काम करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ पूरे भंडारे भरे हुए हैं, भगवान गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों सा जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। अब देवरानी तो सीधी थी, उसने सारी बातें जेठानी जी को बता दी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि अरे, मैंने तो तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। परंतु वह जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि ये गणेश जी, मेरी देवरानी के तो यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था, अब मैंने तो घी से चूरमा बना कर रखा है छींके में, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लें। अब बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब निपटे कहाँ। जेठानी बोले, अरे, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, इस पे जहाँ कहीं भी आप चाहो निमटो। फिर गणेश जी ने कहा कि अब पहुँचूं कहाँ। जेठानी बोले कि मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर एक पहुँच लो। अब धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा कि अब तो घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात भर चुके होंगे। परंतु जब उसने देखा कि पूरे घर में तो गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है और इसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी है, तब उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपने ये मेरे साथ क्या किया। मुझसे रूठे देवरानी पे टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की कोशिश की, परंतु गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अरे, तेरे पास इतना धन था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ ने के गणेश जी से उन्होंने विनती की। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे, तभी ये साफ होगा। उसने आधा धन बांटा, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसने वो धन नहीं बांटा। उसने कहा कि गणेश जी, अब तो सब कुछ समेटो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई दो सुई के भी हिस्से करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया, तब अपनी माया समेटी। हे गणेश महाराज, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी जैसी सजा किसी को ना देना। बोलो गणेश महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो।